बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेकर आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आपको बता दें कि इसी से वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पार्ट 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग लेके आए हैं। यहाँ पे आपको मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे देश के राष्ट्रपति थे, या इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था, और एक वैज्ञानिक थे। उनके जीवन के प्रेरक प्रसंग हम देखेंगे यहाँ पे। उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया, ध्यान दीजिए। डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है? प्रश्न क्रमांक 45 अनुच्छेद 1 में इसका उत्तर खोज सकते हैं। प्रश्न क्या था? डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या है? तो आप उत्तर बताएंगे। डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है। दृढ़ इच्छा शक्ति और क्या है? आत्मविश्वास। तो इसका उत्तर क्या बता देंगे आप? डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान तो दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। तो आपके आंसर मात्र आपको 2 शब्द याद रखना है, दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? डॉक्टर कलाम ने गुरु के डांट फटकार को क्या समझा? डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? तो उत्तर बता सकते हैं आप। डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को मार्गदर्शन समझकर कठिन परिश्रम किया। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न नंबर 3 में क्या है? डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? तो आप उत्तर में बता सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइल बनाई थी। क्या कि डॉक्टर कलाम ने कई मिसाइल बनाई और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से जीवन में उतारा? प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने किस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह जीवन में उतारा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर कलाम ने अपना समय व्यर्थ ना जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया है उसे स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते, इस वाक्य को जीवन में उतारा। क्या वाक्य है? अपना समय व्यर्थ ना जाने दो, जो समय व्यतीत हो गया है उसे स्वर्ण यानी सोना देकर भी वापस नहीं खरीद सकते, इसलिए इस वाक्य से उनके जीवन में इस वाक्य को जीवन में उतारा। किसने? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सराबोर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का परिवार हिंदू मान्यताओं के प्रति श्रद्धालु रहा है। रामेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा उनके सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? तो आप उत्तर बता देंगे। राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्नि बाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्नि बाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? प्रश्न नंबर 7 क्या है? डॉक्टर कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो आप उत्तर में बताएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण छिपा हुआ है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी गौरव की अनुभूति करते हैं। ये तो हमने अपने आधार पर लिखे हैं बच्चों। आप चाहें तो आपके शिक्षक के मार्गदर्शन में या अपने परिवार के सदस्यों के मार्गदर्शन से या अपने स्वयं के विवेक से भी इस प्रश्न का उत्तर बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके आगे हम मूल्यांकन आ जाएगा। मूल्यांकन 6 में क्या दिया हुआ देखते हैं। चलो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। वैज्ञानिकी यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत किन विषयों की शिक्षा दी जाती है? तो उत्तर आ जाएगा, वैज्ञानिकी यांत्रिकी शिक्षा के अंतर्गत रॉकेट उपग्रह मिसाइल की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है।
परि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। तो आपको परि उपसर्ग का उपयोग करके 4 नए शब्द बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 बना के बताया। जैसे उपसर्ग कहाँ लगता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। और हमें किस उपसर्ग का प्रयोग करना है यहाँ पे? परि उपसर्ग का। किस उपसर्ग का प्रयोग करना है यहाँ पे? परि। तो देखते हैं परि उपसर्ग का प्रयोग करके। देखो परि में श्रम जोड़े तो क्या बन गया? परिश्रम। तो यहाँ परि क्या हो गया? उपसर्ग। और इस श्रम को जोड़ दिए तो क्या बन गया? परिश्रम। एक नया शब्द बन गया। परि में हास जोड़े तो परिहास, परि में भ्रमण जोड़े तो परिभ्रमण, परि में जन जोड़े तो परिजन। इस प्रकार से हमने 4 उपसर्ग बना के बताया परि उपसर्ग जोड़ के। आप भी अपने आधार पे और दूसरा बना सकते हैं, हमने अपने आधार पे बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है? पाठ को पढ़कर अब्दुल कलाम की किन बातों से आप प्रभावित हुए? अपने शब्दों में लिखिए। आपको इस पाठ का अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद आपको जो अब्दुल कलाम जी द्वारा बताई गई बातें हैं उससे आप पे क्या प्रभाव पड़ा, आप कैसे प्रभावित हुए उसके बारे में लिखना है। हमने अपने यहाँ शब्दों में लिखे। देखिए, अब्दुल कलाम की निम्न बातों से हम प्रभावित हुए। नंबर 1, अब्दुल कलाम ने बाल्यकाल और संघर्ष से है। अब्दुल कलाम का बाल्यकाल कैसा है? बाल्यकाल और संघर्ष से है। अब्दुल कलाम की मिसाइल मैन की आधारशिला से है। अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम है। अब्दुल कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। वह काम करो जिससे तुम्हारी आस्था है। ये किसके? अब्दुल कलाम की बातें हैं। जैसे क्या है अब्दुल कलाम के बारे में? वे बाल अवस्था में और उनका संघर्ष जीवन बहुत व्यतीत हुआ। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की आधारशिला से है। अब्दुल मैन की जो संबंध है किससे है? आधारशिला मिसाइल मैन से है। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। वह काम करो जिससे तुम्हारी आस्था है। तो आपको कह रहा है वही कार्य करो या वही काम करो जिससे आपकी आस्था है। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका ये पाठ था। कौन सा पाठ है? पाठ 8 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग समाप्त होता है। यदि इसकी प्रश्न उत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिए।